क्या आपके पोर्टफोलियो में भी ये शेयर हैं? अगर हैं तो आपको हर 3 शेयर पर 1 शेयर बिल्कुल मुफ्त मिलने वाला है। और तो और बैंक आपको 200% का भारी भरकम डिविडेंड भी दे रहा है। फ्रेंड्स, शेयर बाजार में अक्सर पैसा लगाने के बाद हम इंतज़ार करते हैं कि कब शेयर का दाम बढ़ेगा, लेकिन अगर कोई कंपनी आपको सीधे शेयर गिफ्ट कर दे तो कैसा रहेगा? जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर के धांसू बैंक सिटी यूनियन बैंक ने अपने निवेशकों के लिए पैसों की बारिश कर दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि जिन निवेशकों के पास इस बैंक के 3 शेयर होंगे, उन कंपनी की तरफ से 1 शेयर फ्री मिलेगा। अगर आपके पास 300 शेयर हैं तो आपको 100 शेयर और बिल्कुल फ्री मिलेंगे, और साथ ही कंपनी आपको पर शेयर 2 रुपये का डिविडेंड भी देने वाली है। अब सबसे जरूरी बात, इस मुफ्त शेयर का फायदा उठाने के लिए आपके पास ये शेयर कब तक होने चाहिए? इसकी रिकॉर्ड डेट 12 जून तय की गई है, यानी 12 जून से पहले ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सिर्फ फ्री शेयर के चक्कर में किसी भी कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो आइए चलते हैं सिटी यूनियन बैंक, देखते हैं अंदर से कैसा है, क्या इसका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बैंक के हाल ही के रिजल्ट को देखें तो बैंक का नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहा है। इनका कोर इंटरेस्ट इनकम भी स्ट्रॉन्ग है। अगर बात करें इनके एसेट क्वालिटी की, तो किसी भी बैंक के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका एनपीए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी डूबा हुआ पैसा। सिटी यूनियन बैंक ने अपने एनपीए की काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है और यह धीरे धीरे कम हो रहा है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर हम देखें इसके वैल्यूएशंस को, तो दूसरे पॉजिटिव बैंक के कंपैरिजन सिटी यूनियन बैंक का वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, यानी स्टॉक से ही दाम पर मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, फाइनल डिसीजन क्या है? क्या आपको सिटी यूनियन बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए? फायदे की बात, बैंक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट पुराना और एक्सपीरियंस है, और बोनस मिलने के बाद स्टॉक की लिक्विडिटी बढ़ेगी, जिससे छोटे इन्वेस्टर भी इस कंपनी में निवेश कर सकेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए यह एक डिसेंट स्टॉक हो सकता है, पर ध्यान रखने वाली बात, यह एक मिड कैप स्टॉक है, इसलिए इसमें बड़े प्राइवेट बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक है या आईसीआई बैंक है, उनके कंपैरिजन थोड़ा ज़्यादा उतार चढ़ाव इस बैंक में देखने को मिल सकता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छे मिड कैप बैंकिंग स्टॉक को जगह देना चाहते हैं, तो सिटी यूनियन बैंक पर नज़र बनाकर रख सकते हैं। सिर्फ बोनस के लिए मत खरीदिए, बल्कि बैंक के अच्छे फ्यूचर्स के लिए खरीदें। तो फ्रेंड्स, आपका क्या इरादा है? क्या आप सिटी यूनियन बैंक के शेयर पहले से हैं आपके पास, या फिर आप बोनस इशू का फ़ायदा उठाने के लिए नए शेयर खरीदने वाले हैं? फ्रेंड्स, अगर सिटी यूनियन बैंक के फंडामेंटल्स को समझें तो ये 243.80 के करंट प्राइस पर इसका पीई रेशो 13.67 है। काफ़ी रीज़नेबल लगता है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और सुधरते हुए एनपीए को देखते हुए मार्केट के बड़े एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशन ने इस स्टॉक पर 316 से लेकर 350 तक के लॉन्ग टर्म टारगेट प्राइस दिए हैं। बात करें इसके टेक्निकल एनालिसिस की, तो सिटी यूनियन बैंक का शेयर लगभग 244.85 पर चल रहा है। अगर इसका ट्रेंड देखें तो शॉर्ट टर्म में शेयर में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले एक महीने में ये लगभग 9.9% गिरा है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी रिकवरी में है और ये अपने 52 वीक लो 187.05 से काफ़ी ऊपर चल रहा है। सपोर्ट और डिस्टेंस लेवल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है, 241 और 245 का। अगर शेयर नीचे गिरता है तो इस रेंज में बायर दोबारा एक्टिव हो सकते हैं और यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। मेजर सपोर्ट इसका 220 से 226 के बीच में है। अगर कोई बड़ा मार्केट क्रैश आता है
तो यह 220 से 226 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, जहां से बड़ा रिवर्सल आ सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस देखें तो ये 254 और 259 के बीच में है। शेयर को ऊपर जाने के लिए पहले इस लेवल को पार करना होगा। इसके ऊपर निकलते ही शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो यह 268 और 280 का है। इस रेंज को पार करने के बाद स्टॉक अपने 52 वीक हाई 324.10 की तरफ निकल सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या इशारा करते हैं? मूविंग एवरेज स्टॉक का 50 डे मूविंग एवरेज 252 के आसपास है। अभी शेयर प्राइस इससे थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म वीकनेस को दिखाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज पर ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। RSI की बात करें तो 14 डेज RSI अभी 43 से 57 के बीच चल रही है, जो इंडिकेट करती है कि स्टॉक ना ही ओवरबॉट जोन में है और ना ही ओवरसोल्ड जोन में, यानी ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। MACD लाइन अभी न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश दिख रही है, जो ये दिखाती है कि नीचे के लेवल पर बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है कि शेयर 241 से 245 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में चल रहा है। अगर ये शेयर 241 के सपोर्ट को होल्ड करता है तो आने वाले दिनों में हम 259 से 268 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये अगर 241 के नीचे स्लिप होता है तो ये 226 तक भी जा सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें। क्या आप इस लेवल पर फ्रेश एंट्री ले रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। योर ऑन चैनल निवेश करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।